जय जिनेंद्र, मैं रचना जैन आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने 2 लाइन से ख़त्म किया था कि डलती उम्र में एहसास होता है कि हर एक अपना कितना खास होता है। ये लाइन मैंने खुद ही नहीं लिखी है, लेकिन मैं सोचती हूँ इसका जब एहसास होता है उनको, और जब उनके हाथ पे काम करने लग जाते हैं और जब वो अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं तो उनके बच्चे फ़ोन नहीं उठाते, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग में होते हैं। कई बार वो सोचते हैं हम शाम को बात कर लेंगे, हम सुबह बात कर लेंगे, ना वो शाम आती है ना वो सुबह आती है। और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि माँ बाप की आंखें बंद हो जाती है और कई महीनों वो उसी घर में सड़ जाते हैं। जब बदबू आती है तब मोहल्ले वाले उनको एयरप्लेन पे फ़ोन करके उनको रेस्क्यू करवाते हैं। अभी मैंने ही एक जगह देखा था कि गार्डन में एक बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने पूछा, सर अंकल आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो क्या बेटा मेरा घर में मन नहीं लगता। तो शाम में बैठे तो मैं सोचते थे ठीक है भाई टहलने आ जाते हैं, बच्चों को खेलता देखते हैं तो वो थोड़ा गुड फील करते होंगे। पर मैंने देखा वो दोपहर में भी बैठे हैं, बड़ी धूप में भी बैठे हैं। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो मैंने उनसे पूछा, ये कहानी अभी की नहीं बहुत साल पहले की। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं घर में रहता हूँ तो फालतू के झगड़े होते हैं, तो मैं बाहर रहता हूँ तो घर में भी शांति है, मेरे को भी शांति है। मुझे बात समझ में नहीं आई। मुझे लगा भाई बहुत थोड़ी तेज होगी या घर का माहौल थोड़ा सही नहीं होगा या वाइफ अच्छी नहीं होगी। तो मैंने उनसे इतनी जानकारी तो नहीं ली। फिर ऐसे ही बात करते हुए मुझे मालूम पड़ा उनकी वाइफ तो पहले ही गुजरी और वो बहू के पास नहीं बेटी के पास रहते हैं। और हम कहते हैं इस समाज में कि बेटियां माँ बाप का बहुत ध्यान रखती हैं। वही बेटियां किसी न किसी घर की बहू भी तो होती है, तो फिर वो सास ससुर का ध्यान क्यों नहीं रख पाती? ध्यान रखने वाली बेटी हो या बहू हो, अगर उसे ध्यान रखना है तो वो माँ बाप का भी रखेगी और सास ससुर का भी रखेगी। अगर नहीं रखना है ना तो वो दोनों का नहीं रख पाती है। अगर उनके मन में बूढ़े लोगों के लिए दया भाव, आदर, सम्मान नहीं होगा तो वो ये काम कर ही नहीं सकते। बूढ़े लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ 3 चीज, प्रेम, इज्जत और उनका स्वाभिमान। उनके सामने ये प्रिटेंड करते रहो कि हाँ वो जो बोल रहे हैं सही है। माना उन्होंने 100 बार ये बातें हमसे कही होगी, लेकिन क्या उनके पास नई बातें आएगी कहाँ से? वो उनके पास उतना ही है जितना उनका समय बीता था और उन्होंने जो इकट्ठा करा है, और वो उनका अनुभव है जो वो हमें बता रहे हैं। वो कहीं ना कहीं काम तो आएगा, पर आज की पीढ़ी सुनना ही नहीं चाहती है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आपसे और बात करनी है, मैं आपसे कल बात करती हूँ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।